हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आ गया हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो है बीएनबी के बर्न से रिलेटेड। सब लेखा जोखा इस वीडियो में बता दूंगा, अगला पिछला सारी बातें करेंगे। बस वीडियो एंड तक देखना। एंड में एक गिव अवे भी है, उसको भी सुनते हुए जाना, आप लोगों के लिए ही है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा मैं आपको बताता हूँ बाइनेंस का जो बर्न इवेंट है। मतलब अभी वजीरेक्स के बर्न इवेंट के भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं और हर जगह यही चल रहा है, मगर बीएनबी के बारे में कोई बात ही नहीं करना। जो बाप है सब कॉइन्स का, अगर जो लोग भी क्रिप्टो में हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन और बीएनबी के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना तो हम सुना देते हैं। चलो तो भाई, बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी बीएनबी जो कॉइन है, ये बाइनेंस का अपना नेटिव टोकन है और इनकी अपनी ब्लॉक चेन है बाइनेंस स्मार्ट चेन, जिसने सब बदल ही दिया है गेम पूरा पिछले कुछ टाइम में। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो 48 बिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई है 153 मिलियन। ये सिर्फ फॉर्मल डिस्कशन के लिए मैंने बताया, जिन लोगों को नहीं पता। अब बर्न इवेंट के बारे में बात करते हैं। बर्न इवेंट का क्या सीन रहता है, बर्न इवेंट में क्या होता है। अब देखो, बाइनेंस का ये 16वां बर्न इवेंट है। अभी जो लास्ट बर्न इवेंट हुआ था वो हुआ था 15वां जो बर्न इवेंट हुआ था वो लास्ट हुआ था अप्रैल 2021 में। उससे पहले जनवरी में, उससे पहले अक्टूबर। मतलब 3 महीने का, मतलब हर क्वार्टरली बर्न होते हैं तो 12 महीने हैं, तो अगर 4 जगह डिवाइड करते हैं तो 3-3 महीने के बाद बर्न इवेंट आता है। अब बर्न इवेंट में होता क्या है, ये मैं आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से समझ लेना। अगर ये समझ लिया तो पूरा गेम समझ जाओगे। अब भाई आ जाओ जी, चार्ट पे आ जाओ। अब ये डेट दिखाता हूँ मैं जी आपको, क्या है डेट है जी। तो जी डेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जुलाई का महीना है 2020 का। और इवेंट कौन सा है जी, इवेंट है बाइनेंस का 12th बर्न इवेंट। ठीक है जी, ठीक है जी, आ जाओ। प्राइस चल रहे हैं इस टाइम पर $15। जैसे ही अब हर महीने, अब ये क्वार्टर पूरा हुआ, अगला महीना स्टार्ट हुआ। नहीं, इस महीने बर्न होने इवेंट में, इस महीने भी होने। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, इस महीने बर्न होने थे। प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है जी, यहाँ तक गया। अब आ जाओ जी अगले बर्न इवेंट पे। लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने अक्टूबर की, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बर्न इवेंट आने वाला है। ये महीना ख़त्म हुआ, क्वार्टर ख़त्म हुआ, यहाँ से बर्न इवेंट स्टार्ट। ठीक है जी, चला चला चला, बड़ा इवेंट, हाँ बड़ा। कहाँ से कहाँ पहुँचा प्राइस, $27 से। अगर उसी महीने में बात करो तो $27 से कहाँ पहुँचा, कम से कम 31, 32, $33 अपना आराम से पहुँच रहा है। ठीक है जी, कम या ज़्यादा वो बाद में डिस्कस करेंगे, बस अभी आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों के मन में अब एकदम से यही सवाल है कि ये तो यार बाइनेंस तो बढ़ ही रहा था, बीएनबी तो बढ़ ही रहा था, इसमें क्या बड़ी बात हुई। वो सब भी बात करेंगे, बस मैं आपको चार्ट पे दिखा दूँ। अगला बर्न इवेंट आ गया जी, कौन सा, 14th बर्न इवेंट। डेट मैच कर लेना। यहाँ पर ये अपना जनवरी दिसंबर तक पूरा क्वार्टर ख़त्म हो गया, चौथा क्वार्टर। अब जनवरी में बर्न होना है, बर्न होना है। न्यूज़ आई बर्न होने की, देखो जी फ़ायदा मिल गया। अब भी बहुत यही दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये तो बढ़ना ही था, बीएनबी तो बढ़ ही रहा था, बीएनबी नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा फिर। बात सही भी है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब इधर आ जाओ, ये कौन सा है जी, ये है अपना 2021 का ही अप्रैल का महीना। अप्रैल में बर्न की इवेंट की न्यूज़ आई, बढ़ गया प्राइस, हाँ बढ़ गया, 615 तक गया। इस टाइम पे तो बुल रन चल रहा था, ये भी दिमाग में चल रहा होगा। मगर अब इस ये मैंने 4 इवेंट देखा, अगर सारे पीछे की भी इवेंट उठा के देखोगे ना तो सब में कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ा ही है। अब बर्न इवेंट में क्या है ये देख लेते हैं। बर्न इवेंट जो 12वां हुआ था उसमें करीब करीब 3 मिलियन बीएनबी को बर्न कर दिया गया था। बर्न के बारे में पूरी वीडियो मैंने बता रखी है, मतलब जो लास्ट मैंने वजीरेक्स की उसमें मैंने बताया बर्न क्या होता है। किसी एक एड्रेस पे उस पर्टिकुलर कॉइन्स को भेज दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है और मार्केट से उसकी सप्लाई ख़त्म कर दी जाती है, और वो सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करने के लिए होता है। यही क्रिप्टो की खास बात है। और बाकी जो मार्केट्स हैं इसीलिए उनसे अलग है ये मार्केट, क्योंकि अब बर्न का मैकेनिज्म इसीलिए होता है ताकि मतलब किसी एक वॉलेट में या किसी एक बंदे के पास पूरा कंट्रोल ना हो जाए। और ये मतलब एक तरीके से मेंटेन करा जाता है प्राइस को भी। जैसे जैसे बर्न मार्केट से सप्लाई ख़त्म होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है ये सारा। फिर जी अब ये 13वें पे क्या कितना बर्न हुआ था, 2 मिलियन बीएनबी बर्न करे थे, करीब 68 मिलियन यूएसडी के वर्थ थी जिनकी। कोई नहीं, चौथा बर्न इवेंट 14th बर्न इवेंट 3 मिलियन फिर से बर्न कर दिए। अब बीएनबी की वर्थ हुई 165 मिलियन, क्योंकि उस प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। अब सिर्फ 1 मिलियन ही बर्न हुए। 1 मिलियन इसलिए बर्न हुए क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा थे। अब इसकी कितनी हुई, 594 मिलियन की यूएसडी की वर्थ हो गई।
अब ये देखिए मतलब इतनी इतनी यूएसडी की वैल्यू, इतने इतने कॉइन्स अगर निकाल दिए जा रहे हैं सप्लाई में से, तो डिमांड बढ़ेगी। और ऑब्वियसली बाइनेंस जैसा कॉइन, मतलब बाइनेंस तो यार बाइनेंस ही है ना, बीएनबी तो बीएनबी है। यूज़ केस देखो, अगर आप, मैं सुबह से शाम तक अगर कुछ ट्रेड करता हूँ, कुछ भी ट्रांजेक्शन करता हूँ, आधे से ज़्यादा तो मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वो डिप्लॉय हो रखे होते हैं टोकन। और उसके बाद मुझे अगर उनका नेटिव टोकन उनकी ब्लॉकचेन पे काम करोगे तो आपको डिपॉजिट, विड्रॉल और अगर उसकी ट्रेड करोगे तो फीस आपको बीएनबी में करनी पड़ेगी। स्वैप करोगे तो आपको बीएनबी में देनी पड़ेगी। जैसे ईटीएच का सीन है, यूनिस्वैप वगैरह पे अगर आपने स्वैप करा होगा तो ईटीएच आपको देने पड़ते हैं। और ऐसे ही सेम स्मार्ट चेन पे करोगे आप तो आपको बीएनबी देने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा यूज़ केस तो यही हो गया। उसके बाद मतलब ये क्या नहीं दे रहे अपने यूज़र को, क्या नहीं दे रहे भाई, सब कुछ दे रहे हैं यार, एक से इतना तगड़ा ज़बरदस्त। मतलब और भी मैंने सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैं बिटरेक्स ग्लोबल पे ट्रेड करता था। वहाँ पे मुझे कुछ इशू भी हुए थे, कुछ फ़ंड वगैरह मेरा बीच में एक बार ब्लॉक कर दिया था। तो वही लंबा टाइम, एक महीने, एक डेढ़ महीना हो गया था कम से कम। 1.5 महीने के बाद मुझे फ़ंड दिया था, वो मेरा लॉक कर दिया था। अच्छी खासी एक वैल्यू थी वो भी उसकी। अब बाइनेंस का सपोर्ट इतना तगड़ा है, बाइनेंस का मैकेनिज़्म है जो इनका, ये इतना तगड़ा है और इतना बढ़िया ज़बरदस्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लेके फार्मिंग, एनएफटी, मतलब फाइनेंस में जाके बाइनेंस अर्न पूल, मतलब क्या क्या नहीं देते यार, इतना सब कुछ। और सीजे, जिनको पता है सीजे के बारे में, बहुत इनके सीईओ हैं बाइनेंस के, बहुत ज़बरदस्त। वो कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन, कुछ ना कुछ लिस्टिंग, और जो कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट हो गया बस वायरल नहीं आ रहे होगा। अगर आपने पहले से ही होल्ड कर रखा है, एक कॉइन मैंने सजेस्ट किया हुआ है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जो बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और प्राइस अभी बिल्कुल कौड़ियों के भाव उसके प्राइस आ गए हैं। अगर अभी नहीं लिया तो कभी नहीं लिया, ऐसा समझ लेना। प्राइस ऐसा है, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लिंक पे जाके देख लो। शायद जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी उनको समझ आ गया होगा मैं किस कॉइन की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में रखो। बाइनेंस पे लिस्ट हुआ तो 2x, 3x, 10x, पता नहीं कितने x तक भी जा सकता है। तो जी अब बात आ जाते हैं दोबारा से अपने बर्न इवेंट पे। तो बर्न इवेंट अब ये हर साल, यार देखो पुराना रिकॉर्ड देखे तो इस महीने ही होना है बर्न। 13 तारीख पे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 14, 15, 16, 17, 18 शायद थोड़ा बहुत और डिले हो जाए मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, मगर बर्न होना है। तो बीएनबी अगर जिन लोगों ने भी नहीं ले रखा अभी, तो प्राइस के अगर मैं बात करूँ, एक्यूमुलेट करने की अगर बात की जाए बीएनबी को, तो करंट प्राइस चल रहे हैं 314 के आसपास। और ये लेवल जो देख, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये हर बार इस लेवल को टेस्ट करके आता है जब भी मार्केट बुरी तरीके से क्रैश होती है। तो अभी मतलब $50 नीचे मान लेते हैं वो लेवल। तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और करना मतलब उसके साथ समझदारी क्या होगी, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर एंट्री ली तो आप पार्ट्स में एंट्री, मतलब सारा फंड एक साथ मत लगाइए। क्योंकि अभी बाइनेंस का मतलब, हालांकि बीएनबी लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ मैं बहुत, बीएनबी पे ऊपर ही जाना है, मगर यह है कि अब भाई इतना फंड भी नहीं होता हर किसी के पास कि सारा फंड लगा के ट्रेड करी जाए, या सारा एक ही मतलब। और ये कॉइन अगर ऐसा भी है किसी ने सारा फंड अगर इसमें भी लगा रखा है तब भी वो रिस्क पे नहीं है। हालांकि मार्केट की कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मार्केट का कभी भी कुछ पता नहीं होता, कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कुछ आइडिया नहीं रहता। मगर यह है कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ एकदम से $300 से $3 पे आ जाएगा। यूज़ केस देखिए आप ना, माई बाय, मतलब यार इसके बारे में तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी, या जो भी अगर क्रिप्टो में नया भी घुसा होगा तो उसको सबसे पहले बीएनबी के बारे में, बाइनेंस के बारे में ज़रूर पता होगा। तो मैंने भी जो दूसरा एक्सचेंज बिटरेक्स के बाद सीधा बाइनेंस पे ही आ गया था, और बिटरेक्स का अकाउंट ही मैंने बंद कर रखा है, अब तो कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी। तो खैर ये कोई उसको डिफेम करने की कोशिश नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो क्यों किसी ख़राब प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो खैर अब ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अभी आपने एंट्री लिया, अगर प्राइस नीचे भी आता है, कल को कोई मार्केट क्रैश भी होती है, कोई न्यूज़ भी आती है, अभी ग्रे स्केल का जो अनलॉकिंग होने वाली है, बीटीसी अनलॉकिंग जो होने वाली है, अगर उससे कुछ मार्केट को फ़र्क दिखता है, लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी उस टाइम पे, और अगर नीचे नहीं जाएगी तो कुछ बोलते हैं कि कहीं उल्टा ही ना हो जाए, कोई ऊपर ही, तो आपको इतना रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपना कम से कम 2 पार्ट्स तो रखिए। बीएनबी में 3, वैसे मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ 2-3 पार्ट कम से कम रखो, बट यहाँ पर 2 पार्ट में भी आप एंट्री ले सकते हैं। लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए, यहाँ के आसपास आपको एंट्री मिले, एक तो यहाँ ले लो और थोड़ा होल्ड करके बैठ जाओ। जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले आप एग्जिट करके अपना सेफ खेलो, और बस इतना सा काम है। तो ये थी मेरी तरफ से, मतलब बर्न इवेंट की न्यूज़ पूरी, मैंने आपको पूरा हिस्टोरिकल डेटा आपको दिखा दिया। बस यही देखना होता, मतलब पूरा एक्चुअली ये चीज़ समझने की थी कि भाई पुराने इवेंट्स क्या हैं, उससे क्या हम ले सकते हैं। अब ऐसे तो नहीं है पहला बर्न है, इससे पहले भी बहुत बार बर्न हो चुके हैं टोकन, तो हमको कम से कम उनका एडवांटेज तो लेना चाहिए ना, कि क्या क्या पिछली बार हुआ था। तो
ये थी मेरी तरफ से सारी जानकारी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया हो वीडियो में जो मैंने कवर ना किया हो, या आपके कुछ मन में क्वेश्चन हो प्राइस से लेके, किसी और कॉइन से लेके, या फिर इस बन से इवेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर पूछना मत भूलना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक गिव अवे चल रहा है, तो एक गिव अवे मैं कर रहा हूँ, और ऊपर से एयर ड्रॉप की वो वीडियो थी। उस एयर ड्रॉप में क्या था कि आपको फ्री टोकन मिलने थे, बहुत सारे आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को चेक कर लेना। तो उसमें 101 यानी शगुन के लिए, मतलब 100 नहीं, 101 होता है ना शगुन, 101 TRX का गिव अवे चल रहा है। किसी एक रैंडम विनर को मिलेगा। वैसे अगर पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हो गए तो मैं 2, 3, 4, 5 को भी दे सकता हूँ। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर लेना यार, अच्छा लगेगा, हमारी फैन फॉलोइंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो बस इतना ही करना है। और फिर एक लाइव वीडियो में, रैंडम वीडियो में हम जो है उन कमेंट्स को ग्लीम से विनर चूज़ करेंगे, और हाथों हाथ ट्रांसफ़र भी करेंगे वीडियो में ही। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी डालूँ तो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। गुड बाय।